जी, आपका पहला सवाल है, कोहिमा शहर किस देश का हिस्सा है? और आपके ऑप्शन है, ए चाइना। अब आते हैं अपने देश में और अब बात करेंगे उस नफरत की जिसने त्रिपुरा के 24 साल के एक युवक की देहरादून में जान ले ली। क्योंकि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में त्रिपुरा के दो भाइयों के साथ जो हुआ वो बहुत ही चिंताजनक बात है। त्रिपुरा के रहने वाले 24 वर्ष के एक छात्र एंजल चकमा और 21 वर्ष के उसके छोटे भाई माइकल चकमा के साथ कुछ लोगों ने देहरादून में मारपीट की। इस मारपीट में एंजल चकमा गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान 17वें दिन यानी 26 दिसंबर को अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। और इन दोनों भाइयों के जो पिता हैं तरुण प्रसाद चकमा, वो बीएसएफ में हेड कांस्टेबल हैं। सोचिए, एक सुरक्षाकर्मी, एक सोल्जर जो भारत के लिए सरहदों पर खड़ा हुआ है, उसके बेटों के साथ इसी देश में अगर ऐसी बात होती है तो ये कितने दुख की बात है। सबसे पहले देहरादून में नस्लीय टिप्पणी का शिकार होने के बाद एक आदिवासी छात्र को बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। लड़के ने अपने ऊपर हो रही नस्लीय टिप्पणी का विरोध किया और बस इसी बात पर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। हमलावरों ने अपशब्दों के साथ कई अपमानजनक बातें भी की। जब दोनों भाइयों ने इसका विरोध किया तो हमलावरों ने हिंसा शुरू कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक झड़प के दौरान एंजल ने आरोपियों से कहा, हम चीनी नहीं हैं, हम भारतीय हैं, हम ये साबित करने के लिए कौन सा प्रमाण पत्र दिखाएं। शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। टिप्रा इंडिजिनियस स्टूडेंट्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट साजरा डेबर्मा ने क्या कहा, सुनिए। जो हो रहा है नॉर्थ ईस्ट के लिए ये नया बात नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को चिंकी चाइनीज बोला जाता है, ये नया बात नहीं है। और जो आज एंजल चकमा मरा है, ये एंजल चकमा का मौत नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट के लोगों का मौत है। ये उसके पहले भी तो बहुत सारे लोगों का वहाँ पे मौत हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर बेंगलोर बोलिए, यहाँ पे कर्नाटका बोलिए, केरला बोलिए, बहुत सारी जगह में हो रहा है, दिल्ली में बोलिए, अत्याचार हो रहा है। आरोपी यज्ञ अवस्थी नेपाल भाग गया है। सबसे पहले सुनिए पूरा मामला क्या था, उसके भाई ने क्या कहा। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक आपकी स्क्रीन पर उसका भाई माइकल चकमा द्वारा दर्ज कराई गई पुलिस शिकायत के मुताबिक दोनों को 6 लोगों के एक ग्रुप ने रोका और उस पर नस्लीय गालियां दी, चिंकी, चाइनीज और मोमो कहकर। उनमें से एक ने तंज कसते हुए कहा, ओए चाइनीज, सुअर का मांस खरीदने आए हो क्या? न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कैंटीन में 5 से 6 लोगों में कहासुनी के बाद 24 साल के युवक के सिर और पीठ पर किसी नुकीली चीज और कड़ा यानी ब्रेसलेट से वार किया गया। माइकल साफ शब्दों में जवाब दिया, हम चाइनीज नहीं हैं, हम भारतीय हैं। इसे साबित करने के लिए कौन सा सर्टिफिकेट दिखाएं? पहले आपको देहरादून और त्रिपुरा की राजधानी की तस्वीरें दिखा देता हूं। ये तस्वीरें नाराजगी की तस्वीरें हैं। अगरतला में सैकड़ों नौजवान सड़कों पर हैं। एंजल चकमा के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। एंजल चकमा के हत्यारों को पकड़कर उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाने की डिमांड कर रहे हैं। इसी तरह के कैंडल मार्च देहरादून में भी निकाले जा रहे हैं। देहरादून के नौजवान भी अपने साथी की हत्या पर आक्रोशित हैं। एंजल चकमा कोई अपराधी नहीं था, उसने कोई गुनाह नहीं किया था, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो तो देहरादून में पढ़ने आया था, एमबीए कर रहा था। कौन बनेगा करोड़पति में आज हमारे साथ है पूर्णिमा जी। अबे हॉट सीट तक पहुंच गई, देख ले। तो पूर्णिमा जी, आपका पहला सवाल है, कोहिमा शहर किस देश का हिस्सा है? और आपके ऑप्शन है, ए चाइना, बी नेपाल, सी इंडिया। अरे तो मैं भी जानता हूँ। समय ऑडियंस बोल लेना चाहूंगी। गई भैंस पानी में। 100% लोगों का जवाब है इंडिया। ले, ये बात तो सभी जानते हैं। हाँ सर, जानते सब हैं, पर मानते कितने हैं?